हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर बोर्ड। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, 2 और 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखें। उसका लिंक आपको कमेंट सेशन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लियर। मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम बता रहे हैं 30 है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड बी 210। क्लियर। फाइंड करना है मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। सो सबसे पहले लेट करते हैं। लेट जो शेफाली के मार्क्स हैं इन मैथ्स में उसको x मान लेते हैं। लेट शेफालीज दैट इज x। क्लियर। इफ शेफाली के मार्क्स मैथ्स में x हैं और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दोनों का सम मैथ्स और इंग्लिश का कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। क्लियर। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे, इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स दैट इज 30 माइनस x। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन में क्या दिया गया है, मार्क्स ऑफ मैथ्स से क्या करना है आपको, +2 करना है एंड मार्क्स ऑफ जो इंग्लिश है उसमें से आप क्या कर दीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 3 माइनस कर दीजिए। तो दोनों का प्रोडक्ट करने पे आपको 210 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको लिखते हैं वर्ड क्वेश्चन में। मैथ के मार्क्स मैंने लेटस अज्यूम किए हैं 2, ऐड कर दीजिए 2 को और इसका प्रोडक्ट कराना है इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 30 माइनस x और इसमें क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 210 के इक्वल। क्लियर। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। x + 2 इंटू 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 माइनस x से एंड देन +2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 माइनस x के साथ। ठीक है। इक्वल्स टू 210। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 27 टू दैट इज 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 27x माइनस 2x करेंगे तो हमें मिलेगा 25x माइनस x स्क्वायर माइनस 54, सॉरी दिस इज प्लस 54 एंड दिस 210 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ देखिए 25x माइनस एक्स स्क्वायर और 24 को 210 से माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इस पूरी इक्वेशन को आप क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर भी और इधर भी। और जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस का हो जाएगा 156 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो जब भी ऐसा दिया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं बताइए। सॉल्यूशन x निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड में होता है 2 ऑफ a। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। तो इस वाली जो गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है आपको। कंपेयरिंग कर दीजिए, जो नॉर्मल जनरल इक्वेशन होती है कंपेयरिंग कीजिए से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ।
तो यहाँ से व्हाट वी गेट a इज इक्वल्स टू वी गेट 1 और b कितना आ जा रहा है, b आप यहाँ देखिए दिस इज -25, तो b कितना हो जाएगा, b हमारे पास हो जाएगा -25 और c बताइए c कितना दिया गया है, c इज गिवन एज 156। ठीक है, c आप देख लीजिए दिस इज c, दिस इज b एंड और ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है 1 तो ये हो जाएगा a। क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे इसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -b दैट इज माइनस, तो माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना है 25, तो -25 का आप स्क्वायर कीजिए, -25 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a कितना है 1 है और c कितना है हमारे पास 156, अपॉन में कर दीजिए इसकी 2a दैट इज 2 इंटू 1। ओके, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 -25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 625 मिल जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 4 टाइम करेंगे जब 156 का तो आपको मिलेगा 624 डिवाइड में 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्लियर यहाँ तक। अब आपको x के बराबर क्या मिल जा रहा है, वी गॉट x इज इक्वल्स टू प्लस का है हमारे पास 25 एंड प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर, अब क्या करते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 ही मिलता है। ठीक है, 1 ही मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव से कीजिए चाहे नेगेटिव से कीजिए तो आपको क्या मिल जा रहा है 1 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगी इसकी, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर, सो व्हाट वी गेट हियर x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 एंड 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 26y2 और x इज इक्वल्स टू 24y2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 12। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई हैं, एक 13 और एक क्या मिल गई है 12, दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव हैं तो हम दोनों को ही ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग करेंगे, एज्यूमिंग मार्क्स इन मैथ्स, x की बराबर हम मान लेंगे अगर 13 तो हमारे पास जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास से इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स दैट इज 30 माइनस 13 और हमको क्या मिल जाएगा दैट इज वी गॉट 17 मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, इफ सेकेंड क्या है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, इफ वी एज्यूमिंग मार्क्स इन मैथ्स दैट इज 12 मार्क्स एज्यूम करते हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, देन इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 दैट इज 18 मार्क्स। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आप इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स 13 और 17 भी मान सकते हैं और दूसरे आपके क्या हो जाएंगे 12 एंड 18, बोथ इज करेक्ट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, and this is very important question because this question comes 3 times in CBSE board exam. Let's start question number 2. Question number 2 says the sum of two number is 15. The sum of their reciprocal is 3 upon 10. Then find the numbers. Okay, let us solve करते हैं इस क्वेश्चन को and this is also a very important question. This question comes 3 times in CBSE board exam. 2002 में आया, फिर 2005 में और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट करते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा,
सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोला गया अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स बिकॉज सम ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। एंड द सेकेंड कंडीशन इज गिवन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है, सेकेंड कंडीशन सेज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, यानी कि इनका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं दैट इज 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/10। क्लियर, बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर इसको एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा x 15 माइनस एक्स, और इसको जब ऊपर वन टाइम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/10। So you can see that this plus and this minus is cancelled, ऊपर बचेगा 15 और नीचे हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10। अब आगे सॉल्व करते हैं। 15 150x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 14 3 जा 40 15 3 जा 45 माइनस 3x स्क्वायर। इसको करते हैं ठीक से लिखते हैं तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। यू कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3, डिवाइड कर दीजिए 3 से तो आपको इजीएस्ट फॉर्म मिल जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग करना है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो आपको ए बराबर मिल जाएगा 1, वी इक्वल्स टू मिल जाएगा -15 एंड सी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 50। ओके, तो ऐसे में x का जब फॉर्म निकालते हैं तो x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी प्लस अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ओके, अब पुट कर दीजिए इसमें b कितना है -15 है तो माइनस लगा दीजिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -15 का स्क्वायर करना है माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 1 इंटू सी इज 15, डिवाइड कर दीजिए 2 ऑफ 1 से। ठीक है, अभी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 15 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 4 इंटू 50 दैट इज 200 डिवाइड बाई 2 1 2 दैट इज 15 प्लस माइनस 225 माइनस 200 करेंगे तो मिलेगा 25 अंडर रूट में डिवाइड बाई 2, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। क्लियर, प्लस माइनस 5, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 5/2। तो x की हमें दो वैल्यूज मिल जा रही है, एक तो मिलेगी 15 प्लस 5/2 और दूसरी क्या मिलेगी, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 माइनस 5/2। तो 15 माइनस 5 करें प्लस 5 करेंगे तो मिलेगा 20.2, तो पहली x की वैल्यू 10 मिल जाएगी और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी 10/2 दैट इज 5। क्लियर, तो अगर हम x इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं तो हमारी जो फर्स्ट अगर x है तो सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 15 माइनस 10 दैट इज 5। क्लियर, क्या हो जाएगा 5 और 10, और अगर हम x को मान लेते हैं 5 तो जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नंबर्स हैं अपने, जो नंबर्स है ना वो क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर 5, 10। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says if -5 is the root of quadratic equation 2x square minus 15 equals to 0.
क्लियर? द एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज ए इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन में क्या करना है, एक रूट दिया गया है जो कि इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो -5 को इसमें रखेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ p, एंड जब p की वैल्यू मिल जाएगी तो इस इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट करेंगे। एंड बताया गया है क्या कि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो उससे हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्या बताया गया, -5 क्या है, रूट है। रूट है किसका, इस इक्वेशन का, कौन सी है, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स जो 5 है ना, -5 है ना, वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह पर -5 करेंगे तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, 0 के इक्वल। तो पुट कर दीजिए 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड 25 टू जा 50 प्लस माइनस प्लस माइनस तो मिल जाएगा 5 टाइम्स p एंड -15 इक्वल्स टू 0। 15 को -15 माइनस 50 करेंगे तो आपको मिलेगा 35 माइनस 5p इक्वल्स टू 0। देन व्हाट वी गेट, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35 अपॉन में 5 दैट इज 7। सो व्हाट वी गेट p इज इक्वल्स टू 7। तो जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में बोला गया है कि जो ये गिवन इक्वेशन है इसकी क्या है, 2 इक्वल रूट्स है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने p की वैल्यू फाइंड करती है तो p रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए p इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, इन कौन सी इक्वेशन, दैट इज px² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, तो p इक्वल्स टू कितना है, 7x² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 7। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। क्लियर, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, कंपेयर कर दीजिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो यहाँ से आपको a इक्वल्स टू मिल जाएगा 7, b इज इक्वल्स टू भी 7 है और c इक्वल्स टू क्या मिल गया है, k। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। ठीक है, वी नो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है दैट इज d इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है ना, फॉर इक्वल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है और d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 7 एंड c की वैल्यू है k बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 28 k इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 डिवाइड बाई 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट 7/4 बिकॉज ये 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज 7/4। ठीक है ना, तो यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द डिफरेंस ऑफ the squares of two positive number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger. फाइंड करनी है नंबर्स को। दिस इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एक बार 2014 में और एक 2022 में। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कि 2 नंबर हैं और दोनों सम का
दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि जब भी डिफरेंस की बात आती है तो एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो हम यही लेकर के चलते हैं, लेट, क्या लेके चलते हैं, लेट द लार्जर नंबर हम ले लेते हैं x है, लेट द लार्जर नंबर क्या है, x है। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉलर नंबर शुड बी, क्या हो जाएगा, हम बाय ले लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन में है कि जो डिफरेंस है ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो बराबर है किसके, 180 के, ठीक है। और कंडीशन 2 क्या है, दिस इज द कंडीशन 1, और कंडीशन 2 में क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, इट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को ऑफ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। कैसे मिला है, फ्रॉम 1 and 2, and we can see this is a quadratic equation. We can write it as, that is x square minus 8x minus 180 is equals to 0। जैसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हम क्या करेंगे, इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, दैट इज ई एक्स माइनस प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाता है a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -8 एंड c इज इक्वल्स टू -180, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए कि आपको फैक्टर करके सॉल्यूशन फाइंड करना है, आप हमेशा ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को लगाइएगा क्योंकि इससे सॉल्यूशन हमेशा करेक्ट ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें a b और c की वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बताइए, b इज इक्वल्स टू -8, तो माइनस टाइम माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू ए हमारे पास है 1 एंड c इज -180, क्लियर। डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स a और a हमारे पास है 1, तो हो जाएगा a, माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64, माइनस 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 प्लस एंड 180 इंटू 4 करेंगे तो मिलेगा 720 डिवाइड बाई 2, क्लियर। 8 प्लस माइनस 720 को जब 64 से ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 784 डिवाइड बाई 2, और 724 किसका 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 28 का। जब 28 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 784 मिल जाता है। तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, x की वी गॉट अ 2 वैल्यूज, दैट इज x इज इक्वल्स टू, एक तो हो जाएगा 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, और दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 28 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/2 दैट इज 18, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल रही है -20 डिवाइड बाई 2 दैट इज -10। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू लेकर के चलनी है। सिंस वी नो व्हाट वी नो कि जो y का स्क्वायर है ना वो बराबर है किसके, 8 टाइम्स ऑफ x के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि अगर ये जो माइनस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इंटू -10 दैट इज -80, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, y के स्क्वायर के। बट वी नो किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स जो x इज इक्वल्स टू 10 है ये वैल्यू हमें
नहीं लेनी है। वी हमको कौन सी लेनी है, ओनली वैल्यू 18 लेनी है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इसको हमें नहीं लेना है। वी आर टेकिंग एज x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो हम क्या लेकर के चलेंगे, x इज इक्वल्स टू 18। क्लियर, जब x 18 है तो आप बताइए y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जब x हमने 18 लिया है तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 8x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 18, दैट इज 144। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 144। और यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो +12 एंड दूसरी मिल जाएगी -12। ठीक है ना, तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। कौन कौन से, दैट इज -12 एंड +12। ठीक है, सो वी कैन से दैट देयरफॉर जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या क्या हो जाएंगे, देयरफॉर द नंबर्स आर जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है वो क्या है 18 है, और क्या है 12 हो सकते हैं, एंड 18 और -12 भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 18 एंड -12। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्या फाइंड करना है द सम इन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इतने इजी क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आंसर है यस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है, माइनस में करना है कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर, तो इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू मिल रहा है 2, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -9 एंड c इज इक्वल्स टू 4। क्लियर, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हम बोलते हैं b, तो फॉर्म क्या बन जाता है -b अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, दैट इज a। तो b और a की वैल्यू क्या है, b इज -9 अपॉन में a की वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +9 अपॉन 2। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया है हमारे पास 9/2। क्लियर, सम ऑफ रूट्स इज 9/2। एंड सेकंड क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऊपर होता है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, डिवाइड में होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म होता है c, तो हो जाता है c अपॉन a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो c की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज कितना आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2 एंड सम ऑफ रूट्स इज 9/2। तो ये रहे टॉप 5 क्वेश्चन, एंड आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।